आइए देखें अपठित गद्यांश कैसे सॉल्व करें। संस्कृत में सबसे अधिक मुश्किल होती है बच्चों को कि अपठित गद्यांश कैसे सॉल्व करें। इसका तरीका ये है कि हर एक शब्द पर इसके फिंगर रखकर या पेंसिल से की नोक से हर एक शब्द पर हाथ रखते हुए इसे हम पढ़ेंगे तो हर एक शब्द पर हमारा ध्यान जाएगा और इसी वजह से हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पर ध्यान देते हैं। हर एक शब्द पर इस तरह से अक्षर पर फिंगर रखते हुए या पेंसिल की नोक से हम हर एक शब्द को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और फिर हम इसका उत्तर देखेंगे कि इसमें प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है ना। तो इसमें क्या हमें पता चला कि ये हमारे देश में साहित्य के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे देश का साहित्य कैसा है। दर्शन विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, साहित्य सर्व विश्वास मान्य है। संगीत, नृत्य, मूर्ति कला, ये सारी कलाओं के बारे में भी बताया गया है। तो इन सब के बारे में हमें ये देखना है। हमें ये पता चल गया कि इस खंड का सार क्या है। इसमें भारतीय संस्कृति और साहित्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब हम देखें कि यहाँ पर इसके प्रश्नों के आधार पर इसका उत्तर कैसे होगा। तो हम देखें इसके प्रश्नों पर। प्रश्न इसमें पहले दिया हुआ है कि अस्माकं देशस्य, है ना, अस्माकं देशस्य किम प्रसिद्धम अस्ति। हमारे देश में सबसे अधिक प्रसिद्ध क्या है। अति प्रसिद्धम, है ना, प्रसिद्ध क्या है। तो अभी हमने देखा था कि हमारे देश की संस्कृति साहित्य अति प्रसिद्धम अति समृद्धम है। तो अति प्रसिद्ध क्या है और समृद्ध क्या है। देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, अस्माकं देशस्य साहित्यम, अस्माकं देशस्य साहित्यम अति समृद्धम अस्ति। साहित्य अति समृद्ध है। भारतस्य चतुर्वेदाः संसारस्य प्राचीनतम साहित्यम इति प्रसिद्धम अस्ति। यानी कि हमारे देश के भारत के चतुर्वेद, 4 वेद संसार के प्राचीनतम साहित्य हैं और ऐसा साहित्य अति प्रसिद्ध है। तो हमें आंसर क्या मिला कि अस्माकं देशस्य किम अति प्रसिद्धम अस्ति चतुर्वेदाः। तो यानी हमारे देश के जो 4 वेद हैं वो अति प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चतुर्वेदाः, है ना। उसके बाद देखिए, अधुना देशे कस्मिन् क्षेत्रे उन्नति पश्यामः। अब आज हमारे देश में किस क्षेत्र में उन्नति देखी जा रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ वापस इसके ऊपर आ जाएंगे। प्राचीन काले अनेक वारं वैदेशिकैः यवनैश्च अस्माके देशः आक्रान्तः अभवत्, किन्तु तथापि अद्यापि भारतीया संस्कृति अक्षुण्णा विराजते। अस्य धर्मः दर्शनं विज्ञानं गणितं खगोल विज्ञानं साहित्य यंत्रम सर्व विश्व मान्यम अस्ति। सभी विश्व में मान्य है। संगीत, नृत्य, चित्र, मूर्ति कला आदि नाम क्षेत्रेषु अस्य उन्नति विलक्षणीया वर्तते ना। तो किस क्षेत्र में उन्नति देखी जा रही है, किसमें, संगीत, नृत्य, चित्र, है ना, नृत्य, चित्र, मूर्ति कला आदि क्षेत्रेषु। तो यहाँ पे कौन से क्षेत्र में, कस्मे क्षेत्र, तो संगीत, नृत्य, चित्र, मूर्ति कला आदि नाम। ये क्योंकि एक पद में उत्तर देना है इसलिए शॉर्टकट में ही उत्तर देना है जितना की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों में, इन क्षेत्रों में उन्नति हो रही है इसलिए हम यहाँ पे ये लिख देंगे, है ना। इसके बाद आगे और देखें, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो आगे क्या लिखा है, इससे अधुना देशे कृषि क्षेत्रे अपि प्रभुतो उन्नति पश्यामा। तो हमारे देश में, अब हमारे देश में कृषि क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में भी प्रभुतो उन्नति पश्यामा। तो ये अधिक सही लग रहा है इसका आंसर, है ना। तो ये इसके अनुसार हमारे पास ये शब्द आ रहा है कृषि क्षेत्रे। तो कृषि क्षेत्र में उन्नति हो रही है। तो यहाँ पर हम एक शब्द में कृषि क्षेत्र ये यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आया को धन्य है। कौन धन्य है, तो हम क्या कहेंगे, धन्याः वयम। वयम यानी कि हम भारतीय। तो भारतीय यहाँ को के स्थान पर भारतीयः, ये क्योंकि बहुवचन लगाएंगे, भारतीयाः ना, इस तरह से आ जाएगा। प्राचीन काले अस्माकं देशः केन आक्रान्तः अभवत्।
प्राचीन काल में हमारे देश को किसने आक्रांत किया था? तो यहाँ पर स्पष्ट ये लिखा हुआ था कि प्राचीन काले अनेक वारम वैदेशिकै यवनैश्च अस्माके देशः आक्रान्तः अभवत्। तो वैदेशिकै यवनैश्च यानी विदेशी यवनों के द्वारा हमारे देश को आक्रांत किया गया था। तो ये शब्द यहाँ पर हम लगा देंगे, क्या? वैदेशिकै यवनैश्च। अब उसके बाद देखें, ये तो हो गए एक शब्द में उत्तर। अब हम देखें कि क्या दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, पूर्ण वाक्यन उत्तर। अब इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। तो केशाम अपूर्वः संगम स्थलम अस्माकं भारत देशः। तो कहाँ पर अपूर्व संगम स्थल हमारे देश में है? लाइन में देखो क्या लिखा है, साहित्य ज्ञान विज्ञान साहित्य संस्कृति नाम अपूर्व। अब क्योंकि यहाँ पर केशाम आया है तो यहाँ पर हम देखें क्या लिखा हुआ है, ज्ञान विज्ञान साहित्य संस्कृति नाम अपूर्व संगम स्थलम अस्माकं भारत देश है। तो यहाँ पर ये ज्ञान विज्ञान साहित्य संस्कृति नाम है ना, संस्कृति नाम अपूर्व। अब ये चीज़ें हैं, इनमें हमारे देश में ये संगम देखा जाता है। तो यहाँ पर हम इसको जोड़कर बाकी पूरा सेंटेंस इसके साथ जोड़ देंगे, अपूर्वो संगम स्थलम अस्माकं भारत देश। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका उत्तर हो गया पहले का, है ना, पूर्व वाक्य में हो गया। अब आगे देखिए कि तीसरे प्रश्न में कहा है कि निर्देशानुसार उत्तर, निर्देश जो दिए गए हैं उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। तो विराजते, विराजते को इन्वर्टेड कॉमास में रखा है। इस शब्द, ये क्रियापद है, इस क्रियापद का कर्ता पद लिखना है, कर्ता पद लिखत। तो कर्ता पद क्या, ये विराजते क्या है, क्या विराजमान है हमारे देश में? तो इनमें से देखें कि संस्कृति, अद्यापि, तथापि, किंतु। अब किंतु अथापि ये तो हो गए अव्यय, है ना, तो इसका मतलब है कोई कर्ता पद ही तो होगा ना, कर्ता पद बताना है। तो संस्कृति, तो संस्कृति अभी भी विराजमान है, तो इसलिए संस्कृति ये पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। उसके बाद देखिए चतुर्वेदा पदात् विशेषण विशेष्य पदे। अब चतुर्वेदा ये शब्द है, इसमें चतुर्वेदा यानी स्पष्ट दिखाई दे रहा है चार वेद, चार वेद, इसमें से विशेषण और विशेष्य पद को पृथक करना है, अलग अलग करना है। तो क्या कर है, क्या इसमें अलग होगा, यानी कि विशेषण और विशेष्य। तो यहाँ पर चतुर जो है ये विशेषण है, तो जब इसको अलग करेंगे तो ये विशेष्य हो जाएगा। तो इसका मतलब चतुर्वेदा, चतुर ये अलग हो गया, चतुर जो है ये विशेषण पद हो गया, है ना। तो इसको हमने अलग किया, चतुरः विशेषण पद, विशेषण पद अलग हुआ तो ये पता चल गया हमें कि वेदा ये विशेष्य है। अब आगे देखिए, अधुना देशे कृषि क्षेत्रे अपि प्रभुतो उन्नति पश्यामः एतस्मिन् अव्ययपदे। इस पद में, इस वाक्य में अव्यय पद कौन से हैं? अव्यय हमने देखा था कि जो शब्द कभी बदलते नहीं हैं, जिसमें कोई विभक्ति या धातु का कोई रूप नहीं, कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या एक वचन या बहुवचन का कोई असर नहीं होता, जो शब्द वैसा ही यूज़ होता है किसी भी परिस्थिति में। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये अधुना, अधुना यहाँ पर अव्यय है ना, और साथ में ये अपि भी, अपि और अधुना ये अव्यय शब्द हैं। तो इसमें से देखेंगे क्या क्या आया है, ये अधुना और अपि ये दो हमें पहले में ही मिल गए, ये अधुना अपि ये अव्यय है। कृषि क्षेत्र ये तो संज्ञा हो गई, है ना, देश ये भी संज्ञा हो गई, स्थान हो गया, ये पश्यामा ये क्रिया हो गई। तो हमें समझ आ गया कि ये पहला क ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि अधुना और अपि यही क्या है, अव्यय है। अब इस तरह से हमने एक ये अव्यय गद्यांश जो है, अपठित गद्यांश हमने हल किया। अब हम देखें कि दूसरा भी एक और हल है, एक और है ये, इसको भी हम हल करके देखते हैं।